दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आइ अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देलनि शुभकामना। कोरोना महामारी कारण समस्या भोग रहल संचार माध्यम के सहयोग करबाक प्रधानमंत्री का आश्वासन। निर्धारित समय में क्लीन फील्ड लागू होबाक देलनि आश्वासन। सरकार पावन तिहार के समय संचालन करवला सुपरदाम के दुकान आय सह संचालन। घुमती सेवा तथा ऑनलाइन मार्फत उपत्यका 49 स्थान में सामान भेटल। आज चीनिया राष्ट्रीय दिवस। जनवादी गणतंत्र चीन में ऐतिहासिक घटना के याद क उत्साह के साथ मनाओल जा रहा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के दोसर जीत। राजस्थान रॉयल्स 37 रन से पराजित। पूरा समाचार। आई 30वां अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। सन 1991 से हरेक वर्ष अक्टूबर 1 तारीख के दिन अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाओल जाइत अछि। ज्येष्ठ नागरिक सब सम्मान आ अधिकार में पहुंच होबाक उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में विश्व भर ई दिवस मनाओल जाइत अछि। 2068 साल के जनगणना अनुसार नेपाल में कुल जनसंख्या 9% अर्थात 25 लाख से बेसी ज्येष्ठ नागरिक सब रहल अछि। विश्व में 60 वर्ष उमेर पूरा भेल व्यक्तिक संख्या 76 करोड़ रहल अनुमान अछि। औसत आयु में देखल गेल सुधार से ई संख्या सन 2050 धरि में 2 अरब पूरा होबाक अनुमान अछि। दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक के दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, सुख शांति तथा सम्मानित जीवनक लेल शुभकामना देलनि अछि। नेपालक सांस्कृतिक परंपरा तथा परिवार के मूल्य के एकटा मुख्य विशेषता मातृदेवो भव पितृदेवो भव के भावना रहल आ सामाजिक दायित्व प्रति संवेदनशील एहि मौलिक मान्यता के आत्मसात करैत बदल रहल परिवेश में ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान पूर्वक जीवन सुनिश्चित केनाई सब क्यों के कर्तव्य रहल कहलनि अछि। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली कोरोना महामारी कारण समस्या भोग रहल संचार माध्यम के सहयोग करबाक आश्वासन देलनि अछि। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली कोरोना महामारी के चपेटा में पड़ल संचार उद्योग के सरकार सकभर सहयोग करबाक आश्वासन देने छ। निजी संचार उद्योग आ संचारकर्मी के साझा समस्या समाधान करबाक उद्देश्य से गठन भेल मीडिया अलायंस के शुभकामना देवक लेल प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली संचार क्षेत्र के समस्या संबोधन कर अपने प्रतिबद्ध रहल बतौने छ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली अपने मीडिया विरोधी रहल कई गलत प्रचारबाजी कयल गेल उपराग समेत करने छ। तहिना क्लीन फिट लागू कर सरकार लायक पड़ल और निर्धारित समय में क्लीन फिट लागू होबे में विश्वस्त होबे अलायंस के आग्रह से हो कला था। गभर्नमेन्टसँग राख्नुपर्ने कुराहरू टु द पोइन्ट सिस्टमेटाइज गरेर राख्नुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस्। ती कुराहरूको रेस्पोन्स गभर्नमेन्टले गर्छ। कार्यक्रम में अलायंस के प्रतिनिधि सब कोभिड-19 के संक्रमण के कारण अन्य क्षेत्र जने मीडिया क्षेत्र सेहो प्रभावित भेल ठहर करैत राहत पैकेज के घोषणा कर प्रधानमंत्री संग आग्रह कने छ। नेपाली मीडिया क्षेत्र सेहो आर्थिक संकट में पड़ैत गेला से न्यून ब्याज दर में ऋण उपलब्ध करबाक नीति लागू करबाक अलायंस के प्रतिनिधि सभक कहब छन्। यसमा नेपाल सरकारले मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू, छापा माध्यम, टेलिभिजन माध्यम, रेडियो माध्यम र अनलाइन माध्यमहरू जो सङ्गठित रूपमा अहिले सञ्चालन गरेका छन् तिनलाई आर्थिक रूपमा अलिकति रेस्क्यु प्याकेजको रूपमा एउटा न्यून ब्याज दरमा केही सहयोग प्राप्त भएमा त्यसले अहिले मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले जुन सम्पादकीय स्वतन्त्रता अगाडि बढाएको छ र जसरी अहिलेको यो कोभिडको चाहिँ संक्रमणको विषम परिस्थितिमा जसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसमा अझ बढी सशक्त आउँथ्यो भन्ने आग्रह छ। अलायंस सदस्य एवं जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड के अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल नेपाली मीडिया क्षेत्र के व्यवस्थित कर सरकार प्रभावकारी नियमन कर परबाक में जोड़ देने छ। एकटा लैपटॉप के भर में चलाबवाला संचार माध्यम से विकृति अराजकता बढ़ाने कहित ऐसे मूलधार मीडिया समेत प्रभावित होला से ऐके नियमन अनुगमन कर डाक्टर पौडेल सरकार संग आग्रह कने छ। एउटा ल्यापटप लिएर दर्ता गरेर त्यसपछि सुरु गरिसकेपछि यसै गरी चाहिँ त्यो चल्न सक्ने मार्केट छ कि छैन, कति छ, त्यो नबुझ्ने हिसाबले सञ्चार माध्यमहरू आउँदाखेरि यो क्षेत्रमा अराजकता हुने, नियन्त्रण गर्न नसकिने
र जवाफदेहिता नहुने स्थिति छ। त्यसो भएर इन्ट्रेस्टको रूपमा मानेर नियमन पनि गर्ने र भइसकेको संस्थाले चाहिँ आफ्नो सत्तापूर्वक काम गर्ने यो कुराको आवश्यकता छ। र यसमा मीडिया हाउस के मेरुदण्ड के रूप में रहल नेपाली विज्ञापन बजार के नियमन कर विज्ञापन बोर्ड के गठन कर सेहो एलायंस आग्रह कने छ। विकृति विसंगति के आवाज उठावला संचार माध्यमे विकृति विसंगति के शिकार भ रहल कहत एकताबद्ध रूप में संचार उद्योग के संरक्षण में लगनाई एलायंस के मुख्य उद्देश्य रहल सहभागी प्रतिनिधि सभा का कहब छल। कैमरा में विष्णु थापा के साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। गृह मंत्री राम बहादुर थापा निर्मला पंत के बलात्कार में संलग्न के कानूनी दायरा में आनक लेल निरंतर प्रयास भ रहल कहलनि। पंत के बलात्कार में संलग्न के कार्यवाही करबाक हेतु देरी भेल स्वीकार करैत मंत्री थापा अपराधी के कानूनी दायरा में आइने क छोड़बाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केलनि। संसद की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बुध दिन के बैसार में गृह मंत्री राम बहादुर थापा प्रत्येक दिन 6टा सलक 7टा बलात्कार की घटना भेल तथ्याङ्क सार्वजनिक करना छथि। मुदा अन्य देश के तुलना में नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नै रहल मंत्री थापा दावी समेत करना छथि। गृहमंत्री थापा निर्मला पंत के बलात्कार में संलग्न की कार्यवाही कर देरी भेल स्वीकार करैत अपराधी के कानून दायरा में लावा निरंतर प्रयास भ रहल सेहो बताउन सक। झन्डै 6-7 जना प्रत्येक दिन देशमा हाम्रा दिदी बहिनी छोरीहरू बालबालिका र बलात्कृत भइरहेका छन्। निश्चय पनि यसलाई रोक्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट हामीले आफ्नो कर्तव्य अधिकतम रूपमा निष्ठापूर्वक हामीले त्यहाँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बैसार में नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री निर्मला पंत के बलात्कार आ हत्या के निष्कर्ष में जल्दी पहुंचने का काज भ रहल जानकारी देने छ। पंत के घटना के बाद प्रहरी के छवि में दाग लागल कहे त ओ घटना के पार लगाव नहीं सकल त ओ दाग सदाक लेल रहबाका संगठन ओहिमे सचेत हुप पर्बाक बताउन सक। हामीले नै यदि सल्भ गर्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सदा गब्बाको रूपमा रहने भएको भएर हामी चाहिँ त्यसमा सजग छौँ र हामी सक्दो छिटो निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गरिरहेछौँ। विचार विमर्श के बाद समिति बलात्कार घटना में संलग्न व्यक्ति के कोनो भी बहाना में छूट नहीं देव सरकार के निर्देशन दे रहे हैं। घटना मिलापत्र कराव वाला व्यक्ति और निकाय के बलात्कार के मतियार के रूप में कार्यवाही कर सेहो निर्देशन देने समिति की सभापति शशि श्रेष्ठ बतौले। समुदायहरू राज्यका निकायहरू पनि संलग्न छ भन्ने खालको जनगुनासो पनि छ। जोसुकै होस्, जो कोही यो भूमिका खेल्ने जो कोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारको रूपमा कारबाही गर्ने। बलात्कार जेहन जघन्य अपराध के मिलापत्र करवला समाज के कारण छ बलात्कार की घटना में वृद्धि होबला मलजल के रूप में काज करे बैसार में सांसद सब चिंता सेहो व्यक्त करना चाल। कमला हमाल, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। सांसद सब 16 वर्ष नीचा के बालिका ऊपर बलात्कार को हत्या केने प्रमाणित भेल त मृत्यु दंड धरि के सजाय देवाक संबंध में बहस आवश्यक रहल बतौलक अछि। कानून में मृत्यु दंड राखबाक विषय में राजनीतिक दल के नेता सब तैयार नहीं होयत सांसद सभक कहब अछि। महिला तथा सामाजिक समिति के बुदिन की बैसार में सांसद सब 16 वर्ष के नीचा के बचिया के बलात्कार क हत्या करने देखल गेल में मृत्युदंड के कार्यवाही होबो परबाक संबंध में विचार विमर्श होबो परबाक बतौने छले। संविधान से मृत्युदंड की परिकल्पना नहीं केने अवस्था और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय महासंधि में हस्ताक्षर केला बाद मृत्युदंड देव के विषय में वा नहीं देव के विषय में विचार विमर्श आवश्यक रहल बतौलिए छ। सांसद सब दंड सजाय देव के विषय में भावनात्मक बात की आगू बढ़ावा नहीं हेबाक में जोड़ दिलिए छ। दण्ड सजायमा हामी कुनै मुलाज गर्ने कुनै चाहिँ एक खालको चाहिँ भावनामा जाने र हामीले कतै चाहिँ अब भावनात्मक रूपमा चाहिँ जान खोज्यौं भने त्यो दण्ड हुँदैन, हुन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की सांसद शान्ता चौधरी बलात्कार बाद हत्या करवला के मृत्युदंड देव जका कानून बनाव के संबंध में संविधान संशोधन आ महासंधि सब में पुनरावलोकन कक भेला बाद हो जाय सकबाक विषय में विचार विमर्श आवश्यक रहल बतौलिए छ। अब हामी संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि हैन, जस्ता हाम्रा महासन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर हुन्छ कि, हुन त समस्या आउन सक्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले हैन। जस्तो अब कतिपय महासन्धिहरू 10 वर्षमा रिन्यू गर्ने पनि प्रावधानहरू हुने गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार प्राविधिक रूप में अथवा संविधान के रूप से कानून में मृत्युदण्ड राखन नहीं हेबाक बेला बाधो ओहिमे पुनरावलोकन कर तैयार हुआ पर्वाक में नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषालक जोड छ। बलात्कारपछि हत्या गरेका 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको लागि जो मानवता विरुद्धको सँगै मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको छ त्यसको लागि मृत्युदण्डको लागि राज्यले एउटा छलफल प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै हामी प्रोटोकलमा सही गरौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो देशको आवश्यकता हो कि होइन। नेकपा की सांसद बिन्दा पाण्डे कानून में मृत्युदण्ड राख के विषय में राजनीतिक दल के नेते सब तैयार नहीं भेल बतौने छ। जंघनीय अपराध करवला के जनता द्वारा तिरल गेल कर से पाल से पीछे कड़ा कार्यवाही करे के विषय में बहस चलावा पर्वाक हुनकर जोड छ। अहिले हामी यहाँ बहस गरिराख्दाखेरिमा मृत्युदण्ड हुनु हुँदैन भनेर जुन भनिराखेका छौँ, यतिखेर हामी मध्येकै परिवारको कसैमाथि यो घटना घट्यो भनेदेखि हामीले त्यो सुनिराख्दाखेरि भरे जान के अनुभूति हुन्छ, यसलाई हामीले त्यो हिसाबले पनि हेरौँ भन्ने पनि मेरो आग्रह हो। कमजोर प्रकृति के कार्यवाही की व्यवस्था रहला बाद आदमी सब में डर त्रास नहीं रहल बचिया आ वृद्ध पर बलात्कार जेहन जघन्य अपराध बढ़त गेल सांसद सभक कहब छ। निर्वाचन आयोग में नबका दल दर्ता करबाक हेतु संविधान अनुसार दल के संघीय संरचना अनिवार्य केनेछ। आयोग संघीय संरचना अनुसार के देश के ढांचा के स्वरूप सहित आबय वाला दल के मात्र आयोग में दर्ता करत। नया दल दर्ता के लेल निवेदन दिला पर स्थानीय तह, जिला, प्रदेश तह आ केंद्रीय तह में पार्टी संरचना सहित कार्य समिति अनिवार्य हुआ पड़त। यही प्रकार से संरचनागत विवरण पेश केला पर पूरा कार्य समिति समेत स्पष्ट रूप से बुझाब पड़त। निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका 23हम दिन धरि बाजार अनुगमन के निरंतरता देने अछि। बुध-दिन के अनुगमन क्रम में महानगर गलत क्रियाकलाप करनिहार सबके कार्यवाही के लेल वाणिज्य विभाग में सिफारिश केने अछि। अनुगमन के 23औं दिन बुध दिन काठमाडौँ महानगरपालिका अधिकार कर्मी लगायत के समन्वय में काठमाडौँ की कालीमाटी टंकेश्वर क्षेत्र के किराना होलसेल तरकारी दुकान में अनुगमन किया गया। अनुगमन के क्रम में महानगर चॉकलेट अन्य खाद्य कक 6 महीना से बेसी म्याद समापन सामग्री पैघ मात्रा में जफत करना। बिल बिजक बिने कारोबार करवला अनुगमन टोली के अलमलाभ खोजवला व्यापारी के अनुगमन टोली सचेत सेहो कराउने छ। ठुलो मात्रामा म्याद सकिएका वस्तुहरू जुन बच्चाले खाने चकलेटहरू 6 महिना 3 महिनाभन्दा बढी म्याद सकिएका अवस्था बेचिएको अवस्था पक्रेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी प्याजमा यति लामो समयसम्म मूल्यका कुरा बिल बिजकका कुरा उठ्दै गर्दाखेरि पनि अझै पनि व्यवसायीले श्वेत रूपमा चाहिँ पारदर्शी हुने हिसाबले खरिद बिल देखाउन नसक्ने, बिक्री बिल देखाउन नसकेको अवस्थामा हामीले जुन बाहिर गाडीमा बिल नदिएका पसलको अनुगमन गरियो, जहाँ 90 में किनेका प्याज कतिमा बेचेको हो, 100 में किनेको प्याज कतिमा बेचेको भन्ने कुराहरूको सोच देखाएको अवस्था छैन र जारी गरेका बिलहरू पनि इस्टिमेट बिल जारी गरिएको छ। जसरी प्याजमा मूल्य बढाएर आकर्षिएको छ त्यसरी यो आलुमा पनि बढाउने प्रपञ्च देखिएको छ। व्यापारी सब प्याज सँगै अल्लु मोल वृद्धि करके चलखेल करहला आशंका कैल जा रहेछ। अहिले तत्काललाई हामी महानगरपालिकाको संयोजकत्व हिँडेको बजार अनुगमनमा महानगरपालिकाले जफत गर्ने मात्रै भएको अवस्था र तत्काल कारबाही गर्न सक्ने नभएकोले यिनीहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गर्नको लागि वाणिज्य विभागमा पठाउने हाम्रो उद्देश्य छ। अनुगमन टोली गलत कारोबार करवला व्यापारी की कार्यवाही के लिए वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सिफारिश करवाक मिलेछ। महानगरपालिका के बजार अनुगमन टोली उपरागेला बाद निजी व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्था के संगे सरकारी स्वामित्व में संचालित संस्थान आ कंपनी सबके सेहो अनुगमन के निरंतरता देबाक जानकारी दिल गेल छ। कैमरा में शैलेन्द्र गोविंद माते के साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। सरकार पाबनि तिहार में संचालन करबाक सुपरदाम के दुकान आइसा संचालन में आनलक अछि। सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय राजधानी के कालीमाटी, टेकू, कोटेश्वर, सिंह दरबार, सतुंगल, ललितपुर, थापाथली, नक्खू, प्रयाग पोखरी, जावलाखेल तथा भक्तपुर में सुपथ मूल्य के दुकान संचालन करत साथे घुमती सेवा दुकान आ ऑनलाइन मार्फत सेहो उपत्यकाक 49 स्थान आ दुग्ध विकास संस्थान में अत्यावश्यक सामग्री सुपथ दाम में भेटत मंत्रालय जनौलक अछि। आइस संचालन होयवला दुकान में प्रति परिवार 4 किलो के दर से चीनी बिक्री वितरण कैल जात। सुपथ दाम की दुकान खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कंपनी के नेतृत्व में साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन तथा दुग्ध विकास संस्थान के सहयोग में संचालन होयत। सुपथ दाम के दुकान छठ के भोरका अर्घ धरि के लेल संचालन होयत। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जनवादी गणतंत्र चीन में आज चीनिया राष्ट्रीय दिवस उत्साह के साथ मना रहल अछि। हरेक वर्ष अक्टूबर 1 तारीख में एहि दिवस के अवसर भर में चीन भर सार्वजनिक छुट्टी देल जाइत अछि। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में संपन्न नया जनवादी क्रांति की विजय घोषणा 1949 अक्टूबर 1 तारीख में प्रसिद्ध तियानमेन चौक में भेल छल। यह ऐतिहासिक घटना के याद कऽ चीन में अक्टूबर 1 तारीख से सप्ताह भर राष्ट्रीय दिवस मनाओल जाइत अछि। चीन में यह सप्ताह के स्वर्णिम सप्ताह कहबाक चलन सेहो रहलैछ। यह सप्ताह भर चीन भर आ मुख्य कऽ प्रसिद्ध शहर सब में उत्साह के संग समारोह के आयोजना कयल जाइत अछि। चीनक राजधानी बेजिंग स्थित तियानमेन चौक में राष्ट्रीय प्रमुख तथा विशिष्ट व्यक्ति से झण्डा तोलन के संगे सैनिक कवाज के आयोजना कयल जाइत अछि। राष्ट्रीय योगदान केने विभूति के स्मारक में फूलमाला चढ़ाब कऽ सम्मान सेहो अर्पण कयल जाइत अछि। चीन सरकार यह अवसर में राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान आ सेवा प्रदान करने कर्मचारी तथा नागरिक के नामे मान पदवी तथा विभूषण प्रदान करैत अछि। चीना जनताक लेल उल्लेखनीय योगदान करने चीनिया तथा विदेशी मित्रक लेल प्रदान कयल जायवला मान पदवी तथा विभूषण प्राप्त करवला के नामावली सहित पुस्तक प्रकाशित करबाक परंपरा सेहो रहलैछ। सन 1949 के अक्टूबर 1 तारीख में यह चौक से चीन में केंद्रीय जन सरकार घोषणा कयल गेल छल। वह दिन चीनिया जनमुक्ति सेना तियानमेन चौक में आयोजना करने प्रथम सैनिक कवाज में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ त्से-तुंग संबोधन करने छलाह। अध्यक्ष माओ यह संबोधन मार्फत औपचारिक रूप में चीन जनवादी गणतंत्र राष्ट्र बनल आ जनवादी गणतंत्र चीन के केंद्रीय जन सरकार गठन भेल घोषणा सेहो करने छलाह। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सन 1914 से शुरू भऽ सन 1949 में सफल भेल जनयुद्ध में लाखों आदमी मारल गेल छल। पैघ संख्या में क्रांतिकारी योद्धा बेपत्ता भेल छल। पार्टी अध्यक्ष माओ के नेतृत्व में भेल वह जनयुद्ध में शहादत प्राप्त करने आ बेपत्ता भेल योद्धा के नामे राजधानी बेजिंग में सन 1958 में युद्ध स्मारक सेहो बनाओल गेल छल। चीनिया राष्ट्रीय दिवस के अवसर में वह योद्धा के याद कऽ सम्मान अर्पण सेहो करैत अछि। नेपालक विकास आयोजना सब में मित्र राष्ट्र चीन के सहयोग निरंतर बढ़ि रहल अछि। चीन से नेपालक सड़क, पुल, अस्पताल, औद्योगिक विकास आ प्राकृतिक विपद के समय सहयोग उपलब्ध करबैत आबि रहल अछि। चीन के दक्षिणी पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल सदखन एक चीन नीति में प्रतिबद्ध रहल अछि। चीन आगू बढ़ाउने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योजना सब में नेपाल सहभागी आ समर्थक मित्र रहित आबि रहल अछि। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स दोसर जीत हासिल केने अछि। दुबई में काल्हि राति भेल खेल में राजस्थान रॉयल्स के 37 रन से पराजित करैत कोलकाता दोसर जीत हासिल केने अछि। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता द्वारा दिल गेल 175 रन के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल राजस्थान 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 137 रन मात्र बनाब सकल। राजस्थान के टॉम करन 54 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेललाक बावजूदो अपन टोली के जिताब में असक्षम रहलथि। तहिना जोस बटलर 21 रन बनेलथि तऽ राहुल टेवाटिया 14 रन बनौलनि। जीत संगे कोलकाता 3 खेल में 4 अंक जोड़ने अछि। कोलकाता लीग के दोसर स्थान में समेत पहुंचल अछि। कोलकाता पिछला 2 खेल में 1 जीत आ 1 हार के सामना केने छल। कोलकाता पहिल खेल में मुंबई इंडियंस संगे 49 रन से पराजित भेल छल। दोसर खेल में कोलकाता सनराइजर्स हैदराबाद के 7 विकेट से पराजित केने छल। पिछला 2टा खेल में अपराजित रहल राजस्थान के ई पहिल हार छी। तेसर स्थान में रहल राजस्थान 3 खेल में 4 अंक जोड़ने अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार फेर सँ एक बेर। आइ अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहल। राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी देलनि शुभकामना। कोरोना महामारी कारण समस्या भरि रहल संचार माध्यम के सहयोग करबाक प्रधानमंत्री का आश्वासन। निर्धारित समय में क्लीन फील्ड लागू होबाक देलनि आश्वासन। सरकार पावनि तिहार के समय संचालन करवला सुपथदान के दुकान आई से संचालन। घुमती सेवा तथा ऑनलाइन मार्फत उपत्यका को 49 स्थान में सामान भेटत। आई चीनिया राष्ट्रीय दिवस। जनवादी गणतंत्र चीन में ऐतिहासिक घटना के याद का उत्साह के साथ मनाओल जा रहल। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के दोसर जीत। राजस्थान रॉयल्स 37 रन से पराजित।
एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ा देख सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से दूर रहू, अपनो सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।